China, Bangladesh or Pakistan, what do you think, which is the poorest country in them of Asia? इस टाइम तो पाकिस्तान है। क्यों सर? इन्फ्लेशन रेट इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और डॉलर इस टाइम सबसे महंगा पाकिस्तान में मिल रहा है और काफ़ी हद तक हम पीछे जा चुके हैं इन सब मुल्क से। इवन हम कभी किसी ज़माने में कहा करते थे कि तू टकेगा नहीं है, इस वक्त बांग्लादेशी टका भी हमसे ऊपर है, बल्कि इस टाइम हम किसी रुपए के नहीं रहे। सर, आज का हमारा सवाल ये है कि एशिया में विच इज़ द पुअरेस्ट कंट्री, आपको ऑप्शन गिवन है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, क्या लगता है? इकोनॉमिकली देखा जाए और जो इनके फैक्टर्स हैं उस हिसाब से तो पाकिस्तान इज़ द पुअरेस्ट कंट्री। मैं 2-3 चीज़ों के ऊपर कहूँगा। एक तो हमारी जीडीपी इन कंपैरिजन टू चाइना एंड इंडिया एंड बांग्लादेश हमारी लोएस्ट है। सेकंड इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि आप कह लें कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर जो काम हो रहा है और जो आप अपना मैन पावर डेवलप करते हैं किसी कंट्री का, वो भी इनसे काफ़ी कम है। एंड थर्डली इज़ द बाइंग पावर, डेफिनेटली दैट इज़ रिलेटेड टू द इकॉनमी ऑफ द कंट्री। आपके परचेजिंग पावर कितनी है एज अ होल, तो वो भी इन मुल्कों से कम ही लग रही है मुझे, क्योंकि हमारा डॉलर का एक्सचेंज रेट एक फैक्टर है और जो सडन एक लैप्स आया है हमारी रुपए की कदर में इन कंपैरिजन टू द डॉलर, दैट हैज़ इम्पैक्टेड डायरेक्टली टू द परचेजिंग पावर ऑफ अ कॉमन मैन। तो जो एक हमारा यू कैन से कि 60% जो तबका था जो कि जॉब से या मिडिल क्लास से छोटे स्मॉल स्केल बिज़नेस से जिनका ताल्लुक़ है, उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई है क्योंकि उनकी उतनी ही इनकम है और हमारा क्योंकि कंट्री इज़ डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट्स, हम अपना कम ही बना रहे हैं, लोकल मैन्युफैक्चर कम है, उसकी वजह से हमारी बाइंग पावर पे बहुत असर हुआ है। यू कैन सी कि जिस तरह हमारा अभी पेट्रोल इंक्रीज़ हुआ है, सो एक्सपेंडिचर्स आर इंक्रीजिंग एंड इनकम इज़ स्टिल देयर। सो या तो हमारी 15 दिन बाद जिस तरह यूके के अंदर है कि हफ्ते के बाद वो सैलरी दे रहे होते हैं और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे गवर्नमेंट बैठती है और देखती है कि इन्फ्लेशन कितनी है और जो हमारा मिडिल क्लास तबका है उसका वो अकोमोडेट करते हैं। सो दिस इज़ नॉट हैपनिंग इन पाकिस्तान। आई वुड सजेस्ट कि ये होना चाहिए और जो हमारी एक मैसेज हैं उनको तब ही इस चीज़ का फ़ायदा होगा जब गवर्नमेंट उनके ऊपर फोकस करे रादर देन अ स्पेशल। आपने प्रॉब्लम्स बताई, इश्यूज बताए, आपने हमने डिस्कस किए, आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज इश्यूज? वेल, एज आई सेड कि गवर्नमेंट शुड इंटरवीन, दे शुड स्टेबल द डॉलर रेट रादर दैन कि जी हमारे, क्योंकि हम अपनी एक्सपोर्ट को करने के लिए डॉलर को इंक्रीज़ कर रहे हैं कि जी हमारी ओवरऑल जो है वो रुपीस के अंदर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए और डॉलर रेट बढ़ाने से वो थोड़ा डिपेक्ट यही होता है कि ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इन एक्चुअल जो आपका एक मैसेज है उनको बड़ा उस चीज़ का नुकसान हो रहा है। कि आपको एक ऑप्शंस दिए गए हैं, दैट इज़ चाइना, इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, विच इज़ द पुअरेस्ट कंट्री इन एशिया? ऑफ कोर्स पाकिस्तान। कैसे? लाइक हमारे इधर अब डिबेट्स का दौर है, बोलने का दौर है और प्रैक्टिकल वे में कुछ चीज़ जो है वो कंट्रोलेबल नहीं है। इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चला चुका है और पेट्रोल आप देख लें रिसेंटली अभी 12 रुपये ऊपर हुआ है। उसके अलावा जो है गरीब वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर से अमीर। तो इन दैट केस आप देख लें कि मतलब इन बाकी नेशंस जितनी भी हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही हैं, कुछ जो हैं वो बड़ा तेज़ी से इंक्रीज़ किया है। लाइक इन पाकिस्तान हमारा जो है हम डाउनफॉल की तरफ ही जा रहे हैं डे बाय डे। सर, क्या लगता है क्या पॉसिबल सोल्यूशन है ये इस डाउनफॉल की तरफ जाने से, खुद को बचाने के लिए, अपनी कंट्री को बचाने के लिए क्या पॉसिबल सोल्यूशन? देखिए, एज पर एज योर क्वेश्चन इज़ के लाइक वी वर कंपेयरिंग 4 कंट्रीज़ लाइक इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड देन पाकिस्तान बांग्लादेश। तो एक मुहावरा होता था कि ना ये चीज़ जो है वो 1 टके की है, ये 2 टके की है एंड टका वाज कंसिडर्ड एज के कुछ भी नहीं है, एक बड़ा बड़ा लो वैल्यू करेंसी। तो अभी टका को कंपेयर करें पाकिस्तानी रुपये के साथ
तो आप देख लें कि रुपी जो है वो अपना ग्रेजुअली वो डिक्रीज़ पे जा रहा है और टका इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो जो आपका क्वेश्चन है कि व्हाट कैन वी डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री, उसके लिए मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ बातें करनी चाहिए, कोई प्रैक्टिकल वे में काम करना चाहिए, अवाम नास के लिए हेल्प करनी चाहिए, उनको जो भी चीज़ें उनको रिक्वायर्ड हैं वो पूरी करनी चाहिए। और ऑफ कोर्स ये हमारे जो टॉप मैनेजमेंट पीपल हैं ये उन्हीं का काम है। जो एक्सपोर्ट के साथ वाबस्ता नहीं है तो उनको उस चीज़ का इफ़ेक्ट आ रहा है। सो दे शुड स्टेबल द डॉलर रेट, वेदर इट्स फेक और कंट्रोल्ड हो, जिस तरह भी हो, उससे आपकी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी इकनॉमिकली। जो आपका जॉब पेशा बंदा है या जो लोकल रोज़गार कमाने वाला है उसको बजटिंग में इजी हो जाएगा कि मेरा साल पूरा किस तरह गुजरेगा। तो एक तो ये सजेशन है। सेकेंडली इज़ येस वी शुड स्लैश डाउन द इम्पोर्ट्स कम करनी चाहिए। वी शुड हमें अपने जो लोकल मैन्युफैक्चर हो रही हैं चीज़ें उनको करना चाहिए कि उनको हम इम्प्रूव करें और उनको प्रमोट करें। गवर्नमेंट लेवल पे भी ये चीज़ होनी चाहिए। उससे हमारा फॉरेन डेफिसिट भी नीचे चला जाएगा। एंड थर्डली इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि आप कह सकते हैं जो कि हो भी रहा है, थोड़ा हो रहा है, लेकिन और होना चाहिए। जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जो कि आप कह लें स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, उसको थोड़ा और प्रमोट करना चाहिए। इजी लोन्स दें आप अपने जो यूथ है उसको प्रमोट करें कि रादर दैन डूइंग ए जॉब दे शुड जंप इनटू द बिज़नेस और अपना बेशक छोटा सा सेटअप लगाएं लेकिन बिज़नेस की तरफ जाएं। और आईटी इज़ द नेक्स्ट थिंग, उसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए। जिस तरह इंडिया ने किया, अपने इकॉनमी को उन्होंने बूस्ट इसी तरह किया है। चाइना इज़ डूइंग द सेम थिंग और उन्होंने ये अचीव किया बाय अचीविंग द इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। और अभी कोई मुतबादल चीज़ नहीं है चाइना के अलावा, यू कांट फाइंड एनीथिंग। उन्होंने किया ही यही है, सस्ता दिया और बहुत ज़्यादा दिया। वी शुड वॉक ऑन द राइट पाथ। हम एक कम से कम सीधे रास्ते पे चलें ताकि हमें पता हो कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो उससे ये होगा कि चीज़ें हमारे लिए सीधी हो जाएंगी। तो फिर इंडिया अब एशिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? ये देखें, वो उनकी आई गेस के जो उनकी पॉपुलेशन है, जो उनकी आवाम है, वो थोड़ा मेहनती माइट भी और तरह की है। और हम जो है, हमारा ड्रॉबैक ये है कि हम लोग सिर्फ बातें करते हैं। एज आई अर्लियर सेड कि हम सिर्फ बातें कर सकते हैं। और आपकी बात ठीक है, ब्रिक, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड देन चाइना, वो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। और जो हम हैं, हम पता नहीं ऊपर जाएंगे या पता नहीं मतलब आई कैंट से एनीथिंग कि क्या होगा इन फ्यूचर। अब चल रही है, डॉलर बहुत आगे जा चुका है, इन्फ्लेशन रेट का आपको पता है। क्या लगता है पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं? इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस यही है कि हमारे पास एक्चुअली टीम नहीं है। जो खान साहब आए थे ये कह के कि मेरे पास एक टीम है जो 200 लोगों पे मुश्तमिल है और वो आते ही सारी की सारी करेंसी और सब कुछ ठीक करके रख देंगे। वो टीम अचानक से गायब हो चुकी है और इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं हमें। सभी जो हमारी करेंसी को चला रहे हैं वो सभी बंदे इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आ रहे हैं। मतलब कि खान साहब का जो किए हुए वादे थे, मैं खुद एक वोटर था और मैं वोट देकर अभी मैं काफ़ी हद तक परेशान हूँ कि मैंने ये वोट आखिर क्यों दिया, जबकि मेरे घर वाले मुझे समझाते थे कि बेटा ये वो सब कुछ नहीं है जो आप करने जा रहे हो। मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें वापस उन्हीं पुराने लोगों को देखना पड़ रहा है जिन्होंने चलो डॉलर को चाहे रोका हुआ था लेकिन कम मुल्क एक अच्छी सिमत में चल रहा था, अच्छी चीज़ें हो रही थी, हमारा मुल्क तरक्की कर रहा था। कम से कम हम टके के नहीं थे, हम रुपए के ही थे। अभी हम रुपए के भी नहीं रहे। सर क्या लगता है, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे और बांग्लादेश तो हमारे भी बाद में आज़ाद हुआ था, 1971 में आज़ाद हुआ था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस रेस में, इस दौड़ में सबसे पीछे क्यों रहे? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं अपनी पाक फ़ौज की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन हमारा ही एक विंग है जो हमारी जान नहीं छोड़ता। इसमें मैं सबसे पहले बात करूँगा कि आपने बांग्लादेश में कभी नहीं देखा कि फ़लाना फ़ौजी आके बैठ गया गवर्नमेंट में। इंडिया में आपने कभी नहीं सुना कि फ़लाना फ़ौजी आके बैठ गया गवर्नमेंट में। पाकिस्तान को हिट लगने की सबसे बड़ी और मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर हमारे कुछ विंग्स ऐसे हैं जो मुल्क को चलने नहीं दे रहे और हमारा 70% सारे का सारा एक साइड पे जा रहा है और 30% हमारा पूरा पाकिस्तान खा रहा है। ये एक बहुत बड़ी मेन रीज़न है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और वो 4 ऑप्शन हैं इंडिया, चाइना, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, विच इज़ द पूरेस्ट कंट्री इन एशिया। इन एशिया पाकिस्तान मेरे ख्याल से भी फ़िलहाल। क्यों? वाई?
असल में मेरा ये कहना है, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान के जितने भी आप देख लें या जो जितने भी सारे पॉलिटिशियंस हैं जो भी पाकिस्तान पे हुकूमत करते हैं, वो तो मैं ये चीज़ कहता हूँ कि हुकूमत तो कहीं की भी करप्ट हो सकती है। पाकिस्तान में एक मसला ये है कि यहाँ के जो बड़े हाथ हैं ना, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो करता धरते हैं, वो असल में ना उनकी वजह से ना निचले तबके तक ना पैसे पहुँच पाते हैं, ना अवेयरनेस जाती है, ना तालीम जाती है। तो हुकूमत के फॉल्ट तो बहुत जगह होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पे जिसका हाथ पड़ता है ना, जो किसी को बचा सकता है, वो बचाता नहीं है वो। और यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो अपने आप में ही लगे हुए हैं, अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो बेचारा गरीब से गरीब होता जा रहा है। सर आपको क्या लगता है इसका पॉसिबल सोल्यूशन, क्या सजेशन देंगे इसके बारे में? इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर हम कहें ना कि इमरान खान या नवाज़ शरीफ या जरदारी, इन तीनों में से या जितनी भी बड़ी जो पार्टीज़ हैं, उनका कोई लीडर कुछ करेगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है जब तक आवाम खुद ठीक नहीं होगी। असल में ना हर बंदा जहाँ पे जहाँ पे दो बेईमानी कर सकता है वो कर लेता है, जब तक किसी को पता ना हो। वो ये समझते हैं कि अगले वाले को पता नहीं लग रहा, लेकिन अल्लाह पाक को तो पता लग रहा है ना। दूसरी बात कि जिन लोगों के हाथ में पावर है, ठीक है, तो उनको भी थोड़ा सा चाहिए कि वो नीचे वाले लोगों को भी उसी तरह अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें जिस तरह कभी उनको मिली हो। तो फिर कुछ जाके हो सकता है कि नीचे वाला तबका उठे, कुछ मेहनत करे, कुछ थोड़ी सी तालीम का भी इशू है, आपको पता है पाकिस्तान में। तो नीचे वाले तबके को उठना पड़ेगा, हर बंदे को अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। इंडिया जो आज इतनी तरक्की पे है ना, इसकी वजह ये नहीं है कि उसकी हुकूमत अच्छी है, इसकी वजह ये है कि वो खुद अपने साथ मुखलिस हैं, वो कुछ करना चाहते हैं। जब तक आपकी आम आवाम नहीं चाहेगी इनकलाब लाना, तो इनकलाब कैसे आएगा? ये आवाम हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारी तमाम नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सके। हमारे वीडियो को लाइक कर ले, और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं हमें